बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं शिवपुरी से। बीजेपी सौरभ से मिली संपत्ति के में कांग्रेस पूर्व एमएलए सौरभ की मां को केपी सिंह की दूसरी पत्नी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बीजेपी विधायक ने कहा है कि भोपाल में सौरभ शर्मा के पास जो भी संपत्ति मिली है पूर्व विधायक केपी सिंह की काली कमाई है, जो पूर्व विधायक ने रेत पत्थर और शराब के कारोबार में कम। इतना ही नहीं, विधायक प्रीतम ने सौरभ शर्मा की मां उमा को पूर्व विधायक केपी सिंह की दूसरी पत्नी बताया और कहा कि सौरभ का डीएनए करा लिया जाए तो साफ हो जाएगा कि वो केपी सिंह का दत्तक पुत्र है। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, ये बहुत सनसनीखेज आरोप और ये मामला सामने आया है, लेकिन ये केपी सिंह का दत्तक पुत्र ये कहा है, दत्तक पुत्र, इसके मायने क्या हैं, कुछ समझाइए जरा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछोर से भाजपा के विधायक प्रीतम लोधी ने आज शाम को रेस्ट हाउस में कुछ पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये पूरा बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर जो सौरभ शर्मा के पास जो खजाना मिला है उसे कुबेर के खजाने की संज्ञा देते हुए उस खजाने को पिछोर के पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कक्काजू का नाम, केपी सिंह का नाम लिए बिना उनका और इशारा किया है और कहा है कि ये पूरा कुबेर का खजाना उनका है। साथ ही उन्होंने इतना ही नहीं, उस उमा शर्मा जो सौरभ शर्मा की मां है उनको इनकी दूसरी पत्नी बताया और साथ ही सौरभ शर्मा को उनका दत्तक पुत्र बताया। इस तरह लगभग 7 मिनट का उन्होंने जो अपना बयान जारी किया है उसमें पूरी तरह से उन्होंने केपी सिंह को घेरने का प्रयास किया है। नाम नहीं लिया, बार बार उन्होंने कहा मुझसे पूर्व जो पिछोर के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, इस तरह से उन्होंने पूरी बात कही और लगातार उन पर गंभीर आरोप लगाए। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नीलाभ शुक्ल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, ये एक नई चीज सामने आई, बीजेपी विधायक का प्रीतम लोधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, दूसरी पत्नी तक बता दिया सौरभ की मां को। ये क्या कुछ है, बताएंगे जरा, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब नेता इस तरह के स्कैंडल में फंस जाए तो बेतुके बेसिर के बयान से इसका कोई आधार ही नहीं होता है। जरा भारतीय जनता पार्टी की साजिश में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, टनों से सोना, करोड़ों रुपया पकड़ाया गया, उसके बाद इस तरह के विधायक बयान दे रहे हैं। निश्चित गैर जिम्मेदारा बयान है इनका। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, बहुत ज्यादा, और आप ही के नेता पर। सुनिए, मैं आपको पहले उन्होंने बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी ने आरोप क्या लगाए, ये मैं आपको सुनवा देता हूँ और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो गंभीर बात कह गए। वो कुबेर का खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी। ये जेल डॉक्टर उम्र में ज्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूर्व विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। योगी हमारे साथ शिवपुरी से लगातार बने हुए हैं और उनसे बात करते हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप, और केपी सिंह की दूसरी पत्नी है सौरभ की मां, ये एक नया खुलासा, क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो तथ्य होंगे इनके पास। पिछोर से जो प्रीतम लोधी विधायक है वो ग्वालियर के जलालपुरा गांव के रहने वाले हैं और केपी सिंह जो पिछोर के पूर्व विधायक है उनका भी निवास ग्वालियर में रहा है। और चूंकि पिछला चुनाव प्रीतम लोधी पिछोर से इन्हीं केपी सिंह से चुनाव हार गए थे, इसके बाद अगला चुनाव जो हुआ उस समय केपी सिंह शिवपुरी से चुनाव लड़े थे और पिछोर से ये प्रीतम लोधी चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से लगातार ये पिछोर के पूर्व विधायक केपी सिंह पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन सौरभ शर्मा केस में जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है वो न सिर्फ गंभीर है बल्कि चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल, बहुत चौंकाने वाला है, बहुत गंभीर है और एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर ये किया जा रहा है। और अजय सिंह यादव साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का भी उनका पुराना अनुभव रहा है। तो अजय जी, क्या कहेंगे, ये
बहुत बड़ा गंभीर बयान सामने आया शिवपुरी से। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी और अब इस कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा प्रीतम लोधी जी ने किया है। अब इस समय तो कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह जी को अपना पक्ष रखना चाहिए कि इस मामले में क्या सच्चाई है, और अगर इससे कुछ भी उनका लेना देना है तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार तंत्र चला है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अब कलई खुलने लगी है। पहले दिग्विजय सिंह की बौखलाहट दिखाती थी कि कहीं ना कहीं कोई तार उनसे जुड़े हुए हैं, और अब इस तरह की बात अब सामने आई। इस मामले में कांग्रेस के विधायक को पूर्व विधायक को अपना पक्ष रखना चाहिए। उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। ठीक है, केपी सिंह को अपना पक्ष रखना चाहिए। और नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलाभ जी क्या कहेंगे? देखिए, बेतुके बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दा जांच की जो कार्रवाई उससे ध्यान भटकाने की कवायद है। सीधी सीधी बात है, इनके पास तथ्य प्रस्तुत करें। इस तरह के बेतुके बयान देना, बेसिरपैर की बयानबाजी करना ताकि मुख्य मुद्दा जो जांच है उसको प्रभावित करना और ध्यान लोगों का हट जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। तथ्य प्रस्तुत करे ना। नहीं, लेकिन अगर बड़ी बात कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात होगी। उन्होंने पत्नी बता दिया और ऐसे कोई बयान तो आ नहीं सकता, दूसरी पत्नी बताया। देखिए, तथ्यहीन बयान देना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ताकि जांच प्रभावित हो सके। लोगों का ध्यान भटकाने की कार्रवाई कर रहे हैं, सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार हुआ, इनकी सरकार है, इनके नुमाइंदे पकड़ाए गए, वहां पर सरकारी नुमाइंदे पकड़ाए गए। मेरा सवाल है कि किसका रास्ता था? नहीं, तो ये सवाल तो अजय सिंह आपको बताना चाहिए। अगर तार जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस सरकार को पता करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस मामले में जांच चल रही है लेकिन सियासत भी हो रही है, और ये सियासत का एक नया रंग इस पूरे मामले में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत के लिए।